मैंने आपको बताया था इफ ए स्टार्ट फर्स्ट देन फर्स्ट डे ए विल कम एंड सेकंड डे बी विल कम एंड थर्ड डे ए विल कम एंड फोर्थ डे बी विल आल्सो कम। तो ए बी ये पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा। अब हमें क्या करना है, ए फर्स्ट डे आया तो 3 वर्क करता है, बी सेकंड डे आया 2 वर्क करता है, 3 वर्क 2 वर्क, तो 2 डेज में कुल हमारा टोटल हमारा 5 वर्क ही हुआ है। अब हमें करना कितना है, 30 वर्क करना है। 5 डेज में 2 डेज में 5 वर्क हुआ है और हमें करना है सिर्फ 30 वर्क। तो 30 वर्क के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करें 5 में कि हमें 30 मिल जाए, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 हियर एंड हियर, तो 12 डेज कंप्लीट एंड 30 वर्क विल बी डन। तो जब आपने इसे ए से कराया, तो ए से स्टार्ट कराया है, तो आपका 30 डेज 12 डेज में काम हो गया। यही सेम काम अगर हम ये कहते हैं कि बी से स्टार्ट कराएं, इफ बी स्टार्ट फर्स्ट देन व्हाट, इफ बी स्टार्ट फर्स्ट देन व्हाट, देन बी अगर फर्स्ट डे काम करता है, सेकंड डे ए काम करता है, थर्ड डे बी काम करता है, फिर फोर्थ डे ए काम करता है, तो आपका सेम रिदम चलेगा, है ना। हाँ जी, तो समझ में आ गया सभी को। बी 2 वर्क करेगा, ए 3 वर्क करेगा, 2 वर्क 3 वर्क, तो 2 डेज में टोटल मिलाकर हमारा 5 वर्क डन होगा। ओके, 5 इंटू कितना करेगी, 30 है, 6, 12 डेज डन एंड 30 वर्क इज ऑल्सो डन। यस सुनो, तो आप ये देखिए जब ये हमारा मतलब ए एंड बी टुगेदर जो वैल्यू होती है वो हमारे का टोटल वर्क को कंप्लीट डिवाइड करती है। इट मीन्स इज दैट कि आप उसे डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं और उसमें ये जरूरत नहीं पड़ती है कि विल स्टार्ट फर्स्ट। क्या सुनो, आपके आंसर दोनों से सेम आएंगे, ए स्टार्ट करेगा तो अभी 12 ही आंसर आ रहा है, बी स्टार्ट करेगा तो अभी 12, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है हमारा कंप्लीट डिवाइड कर रहा था टोटल वर्क को, तो आप डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दीजिए 30/5, इट इज 6 डेज एंड हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग ऑन 2 पर्सन, तो 12 डेज विल बी टेक बाय देम टू कंप्लीट होल द वर्क। बट अब एक क्वेश्चन हमने अलग देखा था, वो ये देखा था कि ए if A is working, A can complete a piece of work in 15 days and B can complete it in 20 days, then find in how many days the total work will be done. तो आप कहेंगे 60 is the total work, 4 work per day, 3 work per day, and A and B together can do 7 work per day, but 7 is not divided completely 60. Okay, so here you should have to find out the who will start first. If A start first, then the answer will be defer to the if B start first. Yes or no? If A start first, then what? If A start first, then what? So जाहिद कौन है भाई? जाहिद, आप ये 3rd टाइम लॉग इन हुए हैं, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एडमिट यू। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे ऐसे चलता रहेगा। ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, फिर 4, फिर 3, 2 डेज में 7 वर्क डन। नाउ 7 8 जा, क्योंकि हमें 60 वर्क करना है, 60 वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई हमें ऐसी वैल्यू में करना होगा जिससे 60 के पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं 60 के अबव नहीं होने चाहिए, 60 के बिलो ही रहे। 7 8 जा, तो 8 to the 16 days done and 56 work is almost done. And now it's turn to A. A will come for 1 day and work 4 units, and the 17 day they will take to complete a 60 work. Yes or no? Is it clear to all of you? Yes, Is it clear to all of you? Now, तो अब आप बी से भी करा सकते हैं, और इस तक हमने अपना पूरा काम कर लिया था और 3% में भी कर लिया था। आपको पता होगा, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया था कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 25 days. A B and C can do a piece of work in 10 20 and 25 days. Then the total work will be the LCM, which is 100, 10 units per day, 5 units per day, and 4 units per day. So A plus B plus C has 19 units work per day. How much minimum time should be required to complete this work if more than 2% cannot work in a day? If more than 2% cannot work in a day. अब देखिए आपसे कंडीशंस डाल के ये कह रहे हैं कि हाउ मच मिनिमम टाइम टू बी रिक्वायर्ड इफ मोर देन 2% cannot work in a day. मतलब एक दिन में 2 से मोर पर्सन आपके वर्क नहीं कर सकते हैं, 2 से मोर पर्सन आपके वर्क नहीं कर सकते हैं, एंड एनी 2 कंसेक्यूटिव डेज सेम पेयर कैन नॉट वर्क। तो मैंने आपको ये बोला था कि देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना, ये जो वर्ड लिखा है मिनिमम टाइम,
This will indicate the maximum efficiency person will work all the day. Yes or no? क्योंकि आपको अगर मिनिमम डेज चाहिए तो इट मीन्स आपको पर डे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कराना होगा। तो फर्स्ट डे ए काम करेगा और सेकंड डे भी मैं ए से जरूर काम कराऊंगा, मतलब ए तो मेरा हर दिन काम करेगा, ए विल वर्क एवरी डे। एंड देन सेकंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे बी को, मतलब एक दिन ए और बी को काम कराएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं एक दिन में दो से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, तो ए बी के साथ फिर अगले दिन सेम पेयर नहीं होना चाहिए, ए सी का हो जाएगा फिर ए बी का हो जाएगा फिर ए सी का हो जाएगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो ए विल वर्क 10 यूनिट पर डे एंड बी वर्क 5 यूनिट पर डे, 4 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट। तो फर्स्ट डे आपका टोटल 15 वर्क हुआ, सेकंड डे आपका टोटल 14 वर्क हुआ। तो टोटल 2 डेज में, क्योंकि 2 डेज के आपका फिर से रिपीट हो रही है, तो रिपीट जहां तक होता है वहीं तक पेयरिंग करते हैं, तो 2 डेज में टोटल 29 वर्क डन हुआ। यस और नो? एंड 29 वर्क के हिसाब से आपको 100 तक ले जाना है, तो मैं कहूँगा 29 3 तो 6 डेज आपके कंप्लीट होते हैं, 87 वर्क डन। एंड नाउ इट्स टाइम टू, अब देखो पेयरिंग हो चुकी है हमारी 3-3 की, अब बारी होगी जिसने वर्क स्टार्ट किया था, मतलब ए और बी ने वर्क की स्टार्टिंग की थी। कैन बी टुगेदर कैन डू 15 यूनिट इन अ डे, यस और नो? बट you want to do only 13 units, so in how many days they will do 13 units by doing 15 units in a day? तो आप कहेंगे 13 by 15 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल डेज कितने लग रहे हैं? 6 13 by 15 days they will take to complete all the work by this condition. Yes or no? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. ये आप लोगों के कलीग्स जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में? मतलब ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट तो सभी फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है, और मेरा अंदाजा जो था, हमें जो बताया गया था उसके हिसाब से तो 200 अबव 150 to 200 अबव स्टूडेंट्स आपके कलीग्स हैं, है ना? तो व्हाई दे आर नॉट ज्वाइन एनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम? ये 60 डेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। एवरी थर्ड डे वाला शायद ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यस नो? ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बेटे, बी एंड सी आफ्टर एवरी थर्ड डे बी एंड सी विल हेल्प ऑफ ए। Yes, sir. ओके, तो अब हम रिवर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने एक स्टार्टिंग पैटर्न देखा था अल्टरनेट सीरीज का, अब उसके रिवर्स पैटर्न को हम देखें, ठीक है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैं आपको यही बताने वाला था कि रिवर्स पैटर्न इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। क्या कह रहे हैं? ए एंड बी working together on alternate days can finish a piece of work in 19 days. In 19 days. But how? If A start the work, मतलब इसने ये कहा है कि जब A start working करेगा तब वो 19 days लेगा. While they take 19 5/6 days, while they take 19 5/6 days when we start the work. Yes or no? अब देखो क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? पहले ये बताओ। तो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज वुड ए एंड बी टुगेदर फिनिश द होल वर्क। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर वुड फिनिश द होल वर्क। तो देखिए भाई, समझिए, आपको समझिए थोड़ा गहराई से, क्वेश्चन क्लियर कीजिए। क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Everybody? Or for confirmation you can type D in a comment box. आप लोग मतलब इतने हल्के फुल्के से क्यों है भाई? कोई एनर्जी, कोई मेंटेन करके रखो थोड़ा एनर्जी लेवल। हाँ भाई, सभी लोग, एवरीबॉडी। हाँ, क्या हो गया दिन में? आप अब आप कहेंगे सर सुबह से क्लास लेते हैं हम 8:30 या 9:30 से, और फिर क्लास कर लेते हैं और 3 to 5 तक आपकी क्लास रहती है और थोड़ा एनर्जी लूज। अरे नहीं भाई, अभी से एनर्जी लूज जाएगी तो कैसे काम करेंगे? आप सुबह 9 to 9 की जॉब कैसे करेंगे, है ना? 10 to 6 की तो जॉब करेंगे ना, कैसे करेंगे? है?
ट्रस्ट बना के रखो, यही टाइम है। अभी तक जो पढ़ा, जो किया वो किया, उसको किया, ठीक है, खत्म कर। अब आपको आगे ये चीजें मिल जाएंगी, तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। 15-20 दिन का काम है, 15-20 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम वन मंथ के अंदर आप बिल्कुल ट्रेंड हो चुके होगे। और इजीली, मतलब बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो रिटर्न नहीं निकाल पाते, रिटर्न निकाल के फिर रिटर्न नहीं निकलता ना, तो उनको बड़ा दुख होता है वहां पर, काश हमने एक पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये चीज आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल भी कहीं से कहीं कोई कमी छोड़नी नहीं है हमें किसी भी लेवल के एग्जाम में। क्लियर? Zahid's Galaxy, and again a request, I will not join in. Why is not clear? Mr. Jahid, I'm admitting you for fourth time right now. Okay? So next time, I will not admit you in the class. Connection stable रखो भाई। चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? बताइए। आउट ऑफ यू, हाउ मेनी पीपल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी? या फिर निकाल चुके हैं तो आप आंसर कमेंट कीजिए प्लीज, जल्दी फास्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे तो आज ये टॉपिक हम लोग माइंड अप कर पाएंगे। आप स्पीड में नहीं रहेंगे तो ये टॉपिक फिर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, बताइए। बताइए बताइए। हेलो, हाँ जी, किसी का हुआ? एनीवन? देखिए, इस क्वेश्चन को करने का जो सीधा सीधा तरीका ना, अगर आप फॉरवर्ड वे में जाएंगे और सिंपल वे में जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। और जिस भी व्यक्ति ने फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वो इस रिवर्स क्वेश्चन को इजीली बना लेगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसा है, ध्यान दीजिए इस पर। मैंने एक्चुअली देखो ये बताया था कि जब ए काम करता है, बी काम करता है, तो फिर पेयरिंग की जाती है। 2 डेज में पेयरिंग होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, पेयरिंग कंप्लीट होती है, फिर एक्स्ट्रा व्यक्ति काम करता है जो जिसने काम की स्टार्टिंग। अब आप मुझे बताओ, जैसे ए एंड बी स्टार्ट किए थे काम को, स्टार्ट ए ने किया था और काम कंप्लीट हुआ था 19 डेज में। तो मुझे ये बताइए सिंपल कि 19 डेज तो इक्वल इक्वल नहीं बट सकते, है ना। तो 9 डेज ए ने काम किया होगा, 9 डेज बी ने काम किया होगा पहले, मतलब फर्स्ट डे ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे 9 डेज ए ने कर दिया, 9 डेज बी ने कर दिया। एंड जो 19th डे था, 18 डे कंप्लीट, एंड जो 19th डे था उसमें तो ए आया होगा काम करने, एंड द टोटल वर्क वाज डन। यस, एंड देन अगेन फिर इस काम को कराया गया और हमने किससे स्टार्ट कराया? बी से स्टार्ट कराया। और बी से स्टार्ट कराया तो क्या हुआ, 19 5/6 डेज में कंप्लीट हुआ। तो 9 डेज यहाँ लगे, 9 डेज ए को भी लगे, बट जो 19 डेज है वो किसको लगा होगा? बी को, बिकॉज वी स्टार्ट दिस वर्क। एंड बट 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ, 5/6 डेज और लगे हैं मोर।
तो 5/6 डेज फिर किसने किया, क्योंकि बी एक दिन काम करके चला गया, एंड 5/6 डेज फिर ए को लगे होंगे, यस और नो, एंड द टोटल वर्क वाज आल्सो डन, एंड द टोटल वर्क वाज सेम एज हियर, यस और नो। अब देखो, अब मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप बैलेंसिंग करें, शिफ्टिंग देखिए, शिफ्टिंग कैसे होगी। आप यहाँ पर अगर इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे कि 9 डेज प्लस 1 डेज में काम किया, मतलब 10 डेज, लेकिन ए ने नीचे 5/6 मतलब ए के कितने दिन लेस हो गए, ए के हो गए 1/6 डेज लेस। अब जब ए के 1/6 डेज कम हुए थे तो बी ने कितने दिन ज्यादा वर्क किया है, बी ने एक दिन ज्यादा काम किया है, और काम तो सेम ही हुआ था। इट मीन्स इज दैट कि ए का जो 1/6 डेज का वर्क है, इट्स कंप्लीटेड बाय बी इन अ सिंगल डे। इट मीन्स इज दैट A upon B will be 6/1. A's efficiency is 6 units per day, and B efficiency is 1 unit per day. And when you get this efficiency, then you should have to find the total work immediately. A working 6 units in a day, then find how much work done by A in 10 days. So 60. B work 1 unit in a day, then find how much work done by B in a day. 9. 60 plus 9 will be 69 is the total work. और ये पास सही है कि नहीं है? Then the work was 69 and 69 work done by किससे आप कराना चाहते हैं? तो ये किससे कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है A and B together. A and B together can work 7 unit per day. 7 9 the 63 and 6 by 7 days. Sorry. So the total work done by A and B together in 9 6 by 7 days. इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है वो यही है, इससे आप सिंपली आप आगे जा सकते हैं और सिंपली इस क्वेश्चन को यूं करा सकते हैं। बताइए, अब किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मैंने क्या किया, देखो आपको ये पैटर्न सेट करना आना चाहिए, और पैटर्न वही सेट कर पाएगा जिसने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे हैं, मतलब टाइप 7 को स्टार्टिंग से पढ़ा है। क्या कह रहे थे? ए एंड बी आर हियर, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क वाज कंप्लीटेड इन 19 डेज। तो 19 डेज इक्वल नहीं बटेंगे, 9 डेज ए ने किया, 9 डेज बी ने किया, एंड द वर्क फॉर 1 डे विल कम फॉर 8, यस और नो। 19 डेज मतलब 18 डेज तो आपके इक्वल इक्वल सेट होंगे पेयरिंग में, बट एक दिन जो और एक्स्ट्रा लगा है 19th डे जो है वो ए को लगा। ऐसे ही बी के लिए हमने कहा कि बी स्टार्ट करेगा तो 19 5/6 डेज में करेगा, 9 डेज इसके, 9 डेज इसके, 19th डे इसका और 5/6 डे इसका। अब आप ए ने कितना दिन कम काम किया, 1/6 दिन कम काम किया, बी ने एक दिन ज्यादा काम किया, तो ए के 1/6 डेज का वर्क बी के एक दिन के वर्क से इक्वल है। बस इतना सही कह रहे थे, और क्वेश्चन खत्म। बोलिए बताइए, क्या बात क्लियर है सभी को? एफिशिएंसी निकालने के बाद सीधे टोटल वर्क आना चाहिए। Why confirm you can type D? I am telling you again. अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको समझ में आया नहीं, फिर आप कहीं से रिपीट कर दो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नो भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी समझो। वास्ट टॉपिक है, आप देख रहे हैं 3 दिन से चल रहा है और बिल्कुल कंटिन्यूस लगे हुए हैं, कंटिन्यूस इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें ना। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का, और आपको मैं देता हूँ सिर्फ 1 मिनट, जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचाना है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर अल्टरनेट डेज, a piece of work in 17 days if A start the work. तो A ने स्टार्ट किया तो 17 days लगे थे, while they take 7 days and 4 days when B start the work. In how many days A and B together can finish the work? Yes or no? Find it out. Comment your answer in the comment box. Fast.
आप लोगों तक जो शीट पहुंचाई गई थी वो सभी तक पहुंच गई ना बेटा? टाइम एंड वर्क की मैंने आपको 2 शीट्स प्रोवाइड की हैं, जिसमें फर्स्ट शीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, मतलब हाँ आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप 13 दिख रहे होंगे और हाँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक, ठीक है। एंड सेकंड शीट में आप ट्राई कर सकते हैं कुछ की वैल्यूज पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो उसमें सिमिलर हैं, बट आपको करीब 30 to 40 क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे फर्स्ट शीट से, तो आप उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और करिएगा। एंड देन कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं वो आपको यहाँ इस क्लास के स्क्रीनशॉट लेने होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े हाई लेवल के, ठीक है, तो उनके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना। ना ध्यान दीजिए। तो जितने लोगों ने कोई कमेंट तो कर नहीं रहा है भाई, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप चाह नहीं रहे हैं पढ़ना है, ऐसा है क्या? कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही बंदे का आंसर दिखा था मुझे, नाउ 84/7 राखी श्री पूर्वी प्रियंका शिवम, ओके, देखते किसका आंसर सही आता है ना। ध्यान दीजिए सभी के आंसर अलग अलग आए हैं, पर मजे की बात तो ये है कि सभी ने अपने आंसर अलग अलग दिए, मतलब बिल्कुल भी तुम नकल नहीं कर सकते हो। चलो, ए स्टार्ट द वर्क was completed in 17 days, it means what कि ए ने भी 8 दिन काम किया और बी ने भी 8 डेज काम किया, ऐसा नो। अगर if the work was completed in 17 days then the A work for 8 days and B work for 8 days, 60 days were done and 17th day who will work? A, and the total work was completed. When B start the work, 17 1 by 4 days, तो 17 1 by 4 डेज में से 8 डेज तो इसके 16 डेज डन। 17th डे जो होगा वो बी को मिलेगा और 1/4 डे जो है वो ए को मिलेगा, एंड द टोटल वर्क वाज आल्सो डन। एंड नाउ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज? तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप ये देखिए, ए ने पहले 8 दिन प्लस 1 दिन काम करता है, अब ए 8 डेज प्लस 1/4 डेज काम करता है, तो हाउ मेनी डेज लूज? So A work for 3/4 days less and B work for 1 days more. A ने 3/4 days less वर्क किया है और B ने 1 day more वर्क किया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि A 3/4 दिन नहीं आया तो A के 1 दिन बढ़ गया, तो A के 3/4 दिन का काम B द्वारा 1 दिन में किया जाता है, ऐसा इसका कहना है। एंड ए एंड बी अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4:3 आएगा। इट मींस ए एक दिन में 4 काम करता है तो 9 4 36 वर्क वाज डन बाय ए ओनली, एंड बी एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 8 3 24, तो 60 इज द टोटल वर्क, यस और नो? क्योंकि 36 प्लस 24 इट्स 60। 60 वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, 60 वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू 7 यूनिट इन अ डे, 8 4/7 days will they take to complete all the job? Yes or no? तो शिवम और अंजलि, प्राची, आप लोगों के आंसर गलत कैसे आ रहे हैं? इतना सीखने के बाद भी अगर गलत आ रहा है तो कैसे काम करेगा बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर इस वे पे दूंगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा ना, गेट इट आउट। बिल्कुल सिमिलर है वैसे तो, बस थोड़े से फ्रैक्शंस वैल्यूज का अंतर आ रहा है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस वैल्यूज का अंतर आ रहा है, मैं ही करके दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग तो बहुत लेट कर रहे हैं, और ऐसे हमारा ट्रेनिंग चलेगा तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। और हमें एक बार एक हमें और टॉपिक, पढ़ने दीजिए प्लीज। बेटा थोड़ा फिर स्पीड में कीजिए, स्पीड में, गिवन है 40 सेकेंड्स ऑन। चलिए देख, ए एंड बी टुगेदर डिफरेंट मतलब अल्टरनेट वे में वर्क करते हैं, देन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 27 1/5 days. A and B can do 27 1/5 days when A start the work. A start the work मतलब 13 days A ने लिया, 13 days B ने लिया,
and the 26 days was done, and the 27th day A will work, but 1/5 days और extra काम करना पड़ रहा है. It means B will be also involved by starting it. Yes or no? While they take 27 1/3 days, if B start the work, it means what? It means is that 13 days, 26 days done, 27th day will become by A, and 1/3 also by A. And the total work is also done. Now, get this out. A पहले 13 + 1 डे वर्क करता था, अब 13 + 1/3 डेज वर्क करता, मतलब A के 2/3 डेज का वर्क लेस हो गया. तो B कितना दिन बढ़ा दिया उसने? 4/5 डेज बढ़ा दिया. सिंपल इज दैट कि 2/3 डेज का A का वर्क 4/5 डेज के B के वर्क के बराबर है. A upon B will be 3 to the 6 and divided by 5. It means A will work for 6 units in a day and B working 5 units in a day. A working 6 units in a day, so 14 into 6, 84 units they can complete in a day. And B working 13 plus 1/5, it means there are 13 5 is 65, and 1/5 into 5 is 1, it is 66. 66 plus 84, 150 work was total, and this is also done by A and B together. They are working 6 and 5, 11 units in the day. 13, 7 by 11 days they will take to complete whole the work when they are working together. Yes or no? प्रियांशी का आंसर आ गया था बस, और किसी का भी आंसर नहीं आया. देखो भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल वेस्ट, सीरियस हो जाओ. 3 days ऑलमोस्ट अप. तीसरे दिन आप लोगों की ये हालत है. तो ये चौथा, पांचवा, 5th डे भी बचा हुआ है. And the technical session is also available for you in this training session. Now, the question is on the way. थोड़ा सा लिटिल बिट अपडेट हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पर देखो कुछ भी है नहीं. मैं आपको करके दिखाता हूँ. A and B working together on alternate days can finish a piece of work in 17 days. A and B working together on alternate days can finish a piece of work in 17 days. It means what? A and B working together for alternate days can finish a piece of work in 17 days if A start the work. अब मुझे बताइए 17 डेज में खत्म हुआ A start the work, it means 8 days will take by A, 8 days will take by B, and 1 day, it means 17th day will take by A, and they complete the total work. Okay, if A start the work, while they take 17 2/3 days, while they take 17 2/3 days, तो 2/3, अब इतना तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिकली. यस नो? ए का 1/3 दिन का काम क्या कम हुआ? बी ने 1 दिन ज्यादा काम कर दिया. बोलो हाँ. तो A/B जो है वो 3/1 है. A वर्किंग 3 यूनिट इन अ डे एंड B वर्किंग 1 यूनिट इन अ डे. 9 3 are 27 and 8 1 are 8. So 8 plus 27 is 35 was the total work. And they said the total work is completed by A, B and C together in 5 days. A, B and C working together, they can do the same work in 5 days. It means they are working 7 units in a day. Yes or no? अब आप मुझे बताइए कि A अगर 3 वर्क कर रहा है पर डे, B अगर 1 वर्क कर रहा है पर डे, and they are working 7 units in a day, then C will work on as same as A. It means 3. बताइए. A is working 3 units in a day, B is working 9 units in a day, and they all are working 7 units in a day, then C will work 3 units per day. अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे को कितना क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है? In how many days B and C finish the whole work if they on working alternately and B start the work? अब मुझे बताइए कि B अगर स्टार्ट करता है वर्क को, अगर B स्टार्ट करता है हमारे वर्क को, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? If B and C working alternately and B start the work. B and C working alternately and B start the work. तो मुझे बताइए B अगर स्टार्ट करता है और C करता है, B स्टार्ट करता है, C करता है, ऐसे चलता रहेगा. तो भाई B और C, अब C तो A के बराबर है. आप मुझे बताइए अगर B की जगह A लिख दूं, B की जगह
ए लिख दूं, ए की जगह सी, सॉरी सी की जगह अगर ए लिख दें तो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था ना कि 17 2 बाई 3 डेज लगते हैं व्हेन बी और ए कंबाइन करते हैं और बी स्टार्ट वर्क होता है। तो भाई आप ए की जगह सी लिख दो तो बात एक ही है, तो क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में रखा हुआ है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं तो आप ऐसे कर लो कि 2 डेज में हमारा 4 वर्क हुआ, तो 8 जा 16 डेज डन और हमारा 32 वर्क वॉज डन। एंड देन वी विल कम, वी विल वर्क 1 डे, वी विल टेक 1 डे एंड 1 वर्क, 33 वर्क हमारा कंप्लीट हुआ, 17 डेज वाज डन। एंड नाउ सी विल कम, अब आपका 2 वर्क बचा है, लेकिन सी एक दिन में 3 काम करता है, 2 बाई 3 डेज सी विल टेक complete 17 2 by 3 days, complete in 17 2 by 3 days. I hope it is very clear to all of you. If it is not clear, then please be clear. थोड़ा एनर्जी रखो भाई, आप लोगों में एनर्जी की थोड़ी सी कमी लग रही है ना। कंटेंट को लेवल तक पहुंचाना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। आप जितने भी लोग हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े थे और जिनको बिल्कुल टाइम एंड वर्क नहीं आता था, आज आप देखिए कि 3 दिन हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है और आपको टाइम एंड वर्क की कितनी नॉलेज है ये देख लीजिए। अभी हालांकि ये 50% भी नहीं हुआ है, आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि 50% भी नहीं हुआ है टाइम एंड वर्क, बट फॉर द कंडीशन ऑफ टाइम, हमें टाइम की कंडीशंस भी देखनी है। हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है डेमो सेशन के लिए आपके पास, तो आपको कुछ लिमिटेड कैटेगरी में मैं आपको लेके चल रहा हूँ जिससे आपका काम अच्छा हो जाए। नाउ लिसन, अब ये एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, मैं रख दिया, बढ़िया से करें। कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। इट मींस बात हो रही है एफिशिएंसी की। तो मुझे बताइए एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर, 2 times more मतलब if we are taking, if we are letting A's efficiency is 1, then A's 2 times is 2 more than, so this will be 3. B's efficiency will be 3. देखो twice नहीं है, 2 times more है. It's not a twice, it's 2 times more. Both start working alternately, starting with B and completed the work in 37 days. Oh my God, क्या कह रहे हैं? If they both starting working alternately, मतलब पहले दिन बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए काम करे, ऐसे अगर काम चलता रहे तो काम जो है 37 डे में होता है। बच्चे मैं आपसे ये कहूंगा, देखो अगर बी ने और ए ने काम किया था तो 37 डे में काम खत्म हुआ था। इट मींस 18 days taken by A and 18 days taken by B also. So 36 days was done and B start the work, then the 37th day will done by B. Yes or no? And now अब आप ये जानते हैं कि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 19 3 57 वर्क किसने किया? ए एक दिन में 1 काम करता है तो 18 वर्क किसने किया? देन द टोटल वर्क वाज 75. यस। अब ये कह रहे हैं इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज, सी ने 75 वर्क 50 डेज में कंप्लीट कर लिया, इट मींस वो 1 डे में 1.5 यूनिट पर डे करता है। बोलो अब आप किससे चाहते हैं? देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द होल पीस ऑफ वर्क। तो होल पीस ऑफ वर्क 75 है और आपसे कह रहे हैं ए और सी टुगेदर करें तो बेटा ए कितना करता है 1 एंड सी कितना करता है 1.5, तो 2.5 यूनिट पर डे के हिसाब से आपको करवाना होगा और आंसर विल बी 30 एंड द 30 डे विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा टुकड़ा अल्टरनेट बे का इसमें यूज किया और कुछ भी नहीं। बोलिए बात सही है कि नहीं है? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीबडी यू हैव एनी डाउट टिल लिया? सर एक बार और ये क्वेश्चन करवा दीजिए। मैंने आपको कहा कि efficiency of B is 2 times more than efficiency of A. Is this clear? यस सर। Starting with B, they completed the whole work in 37 days. B ने स्टार्ट किया था और A ने अल्टरनेट डेज में किया था उसके साथ, एंड 37 डेज में हुआ, तो 36 डेज को इक्वल इक्वल बांटो, 37th डे होगा जो B लेगा। आप मुझे बताइए B ने 19 डेज वर्क किया है, 19 डेज तक 3 यूनिट पर डे, तो 57 वर्क B ने अकेले किया एंड A ने 18 डेज वर्क किया है, 18 डेज तक 1 यूनिट पर डे,
then the 18 work done by only A. A and B together 75 days वर्क किए थे, तो टोटल वर्क was 75. अभी कह रहे हैं 75 वर्क अगर सी से करवाते, अकेले करवाते, तो 50 डेज में खत्म कर देता है. इट मीन्स कि सी पर डे हमारा 1.5 यूनिट करता है. अब आप कह रहे हैं कि टोटल वर्क ए और सी से करवाओ, तो सी करता है 1.5 यूनिट, ए करता है 1 यूनिट, तो 2.5 यूनिट टोटल मिलाकर हमारा हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Simple. It's very, very, very simple. Now, and move to the next question. And next question is something little bit different from this type. So next question is completely different. Something little bit thing completely different is from this type. चल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो आप क्लास के 10% लोग आप क्लास के बस यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं. और देखो मैं आप सीधी सी बात बताऊँ, सिलेक्ट भी 10% ही लोग होते हैं, है ना. कंपनी प्लेसमेंट में सिलेक्ट होने वाले भी 10% ही होते हैं. 10% भी बहुत कम, तो 5% ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं जितने भी लोग ट्रेनिंग. तो भाई सीरियस थोड़ा सा होना पड़ेगा. जितने भी लोग सीरियस हैं ऑलरेडी वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा. और आप में से जितने लोगों ने सीट कंप्लीट नहीं किया है, तो आज जो आपका सेशन एंड होगा ना, उसके बाद से लेकर कल तक आपके पास पूरा टाइम है वो 2 शीट को सॉल्व करने का. ठीक है. अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन आर देयर और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको डील कराई थी. ठीक है. तो जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप रिवीजन मोड पर डालिए उसे और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए. कहीं भी कोई डाउट है रिकॉर्डिंग वॉच कीजिए और रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख लिया कीजिए भाई, काम आएगी आपके लिए ना. नाउ लिसन. अब एक्चुअली कुछ लोग तो रिकॉर्डिंग से काम चला रहे होंगे, रिकॉर्डिंग देख के आनंद ले लेते होंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा ना. नाउ लिसन टू मी and the question on your screen by the shifting method. Now क्वेश्चन पढ़ लीजिए. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मतलब बुकों में बहुत नॉर्मली नहीं मिलता है. ठीक है, बुकों में नहीं मिलेगा आपको. अब हम बुकों से थोड़ा आगे आ चुके हैं. ठीक है ना. A do 25% of the work and B do rest of the work. It means what? It means is that A do 25% of the work and B do 75% of the work, and they take 20 days working all the work. If B did 25% of the work, if B did 25% of the work and the rest of the work by A, they will take 30 days. Yes. Now, find the time taken by A and B alone. मतलब A अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, B अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा. आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल के बता दीजिए. 1 मिनट का समय आपके पास. योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ. हाँ जी. एनीवन who can get the answer? Who can get the bloody answer? हेलो.
हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, तो किसी का आंसर आ रही? Anybody? आंसर आ गया हो तो बोलिए, नहीं आया हो तो सरेंडर बोल दीजिए, सरेंडर, सरेंडर कर देता। प्राची 31 एंड 27, ओके। कितने लोग सरेंडर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं ये बताओ? क्या डाल दी? हाँ जी, बताइए, हथियार क्यों नहीं डालेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है भाई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ अटक गए आप? देखो, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं बिल्कुल different। बिल्कुल सही, सात्विक मांडल, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और बाकी आपका थोड़ा सा आंसर गलत है, थोड़ा ही से क्या, दोनों ही आंसर गलत है। सात्विक मांडल का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए इन्होंने कैसे किया होगा, तो सात्विक जी आपने कैसे किया है ये बताएं, मतलब कुछ हल्का सा आइडिया सर, दो। हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी। जैसे इसमें अलग अलग टाइम वर्क निकालना है ना, लोन ओके, अलोन का। ओके, तो उसमें ए का एक्स मान लें हम, या फिर ए का मतलब कोई भी एक वो मान लें और बी का मान लें। तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं सर इसमें। ओके, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 20 हो गया, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 30, ये दो इक्वेशंस हैं सर। तो फिर जब इसमें से हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हमें एक्स लीनियर और वाई की इक्वेशन ऐसी सॉल्व वैल्यूज करेंगे मिल आप? जाएंगी। ओके, सर चलिए मुझे ये बताइए सात्विक कि इस क्वेश्चन को करने में मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, है ना? 30 सेकंड। 30 सर सेकंड अभी हम लोगों को तो ज्यादा लग रहा है, बट एक्चुअली में सर ये क्वेश्चन काफी 30 और आसान है 20 सर। को 30-20 को प्लस कर देंगे और ऐसा तोड़ देंगे कि 25% निकले और 75% निकले। तो वही करा नहीं है है, उसने, नहीं नहीं 35 ऐसे, और 15। हाँ तोड़ना मोड़ना नहीं है भाई, ऐसे नहीं तोड़ना, ठीक है? वो अभी आप तोड़ पा रहे हैं, मान लो वैल्यूज अलग आ जाती तो फिर क्या करते? तो ऐसे नहीं, एक्चुअली सात्विक ने जो किया है वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड ऐसे करके किया है, वो बिल्कुल सही है, एक तरीका है, अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पर टोटल वर्क नहीं निकाल रहे हैं या कोई लॉजिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वहां आप गलत कर देंगे। फिर वो एक तुक्के टाइप का मेथड हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही तरीका, ठीक है? मैं आपको इस क्वेश्चन का सिंपल मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल एक सही तरीका डिस्कस करूंगा जो आप इसको बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है? विदाउट क्रिएटिंग एनी टोटल वर्क और विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग। तो एक्चुअली क्या है, ये आप लोग सब जानने को बैठे तो हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी कभी इंटरचेंज वैल्यू आती है, जैसे 25 इसने किया, 75 इसने किया, 20 डेज आया, 75 इसने किया, 25 इसने किया, 30, मतलब इंटरचेंज वैल्यू आई ना, पहले 25 से 75, 75 से 25, इंटरचेंज वैल्यू। इसको हम कहते हैं, जो मैं मेथड अभी आपको सिखाने वाला हूँ उसको कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। एक्चुअली शिफ्टिंग मेथड पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक विल गेन अ शिफ्टिंग मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्टिंग मेथड लगता है, एसआईसीआई में शिफ्टिंग मेथड लगता है, फिट एंड डिफरेंस में शिफ्टिंग मेथड लगता है, बहुत सारे टॉपिक है जिसमें शिफ्टिंग मेथड का यूज होता है। तो देखिए शिफ्टिंग मेथड एक्चुअली कहता क्या, समझिए बात, बात समझिएगा, बात समझिएगा ध्यान से। बात ये थी कि ए ने 75, पहले हम नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन मेक करेंगे, ठीक है? पहले हम नीचे वाली इक्वेशन मेक कर रहे हैं, फिर ऊपर वाली इक्वेशन मेक कर रहे हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या कह रही है कि 75% ए ने किया, 25% बी ने किया, और 30 डेज हमें लगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पेन कॉपी में नहीं चलाना कभी, ठीक है? पेन कॉपी नहीं चलाते ऐसे क्वेश्चन में, कभी ओवरली करते हैं इनको। 75% ए ने किया, 25% बी ने किया और 30 डेज लिया, या सुनो। फिर पता है क्या हुआ, आपको ये दिख रहा है कि ऊपर 10 दिन कम लगे, तो इन 10 दिन का कारण ढूंढो बस। इन 10 डेज कम लगने का कारण क्या है? ये 10 दिन कम क्यों लगे भाई, इसका कारण बता दो बस मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब ए ने जब ए ने अपना 50% वर्क बी को दे दिया करने को, यही तो हुआ था, और क्या हुआ था कि पहले ए 75 की यूनिट कर रहा था, बी 25 यूनिट कर रहा था, और टोटल 30 डेज लग रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, ए ने अपना 50% वर्क उठाकर बी को दे दिया, तभी तो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी है ऊपर वाली। बोलिए ये बात कितने लोग समझ पाए? जब ए ने अपना 50% वर्क उठाकर बी को दे दिया, तब ये टोटल 10 डेज कम हो गया, यस नो? Yes, sir. यस। तो मैं शिफ्टिंग मेथड ये कहता है कि
50% वर्क जब उसको दे देते हैं और 10 डेज की कमी हो जाती है, 50% वर्क देने से 10 डेज की कमी हो रही है, तो बेटा शिफ्टिंग मेथड ये कहता है कि पूरा क्यों नहीं दे देते, मतलब ए अगर 25 भी पूरा इसको दे देगा तो कितना कम होगा, तो आपको वो 50 देने से 10 कम हुआ था, तो 25 देने से 5 और कम हो जाएगा। इट मीन्स अब सिर्फ 15 ही दिन लगेंगे, तब जब बी पूरा 100% काम कर रहा है। अब मुझे बताइए कि बी ने पूरा 100% काम कितने दिन में किया बच्चे, 15 दिन में। ये बात कितने लोगों को क्लियर होगी और कितने लोगों को ऐसा लगा कि हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं था। ये एक्चुअल लॉजिक यहाँ से डेवलप ऐसे करने पड़ते हैं। एप्टीट्यूड इज नॉट अ मैथ, ठीक है। मैथमेटिक्स एक्स और वाई से आप पढ़ेंगे ना तो मैथमेटिक्स में ही चले रहेंगे। एप्टीट्यूड पढ़ना है तो एक्स और वाई थोड़ा सा बात। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सात्विक, क्या आपको ये मेथड समझ में आया? यस सर। बढ़िया लगा, मजा आ गया? यस सर। सर बट एक डाउट है, जैसे हाँ जी। इसमें सर वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी स्पेसिफाई एंड इजी वैल्यूज हैं। हाँ ये सुनो सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ इंटरचेंज वैल्यू कभी भी, जैसे 33 77 होगा, 63 37 होगा, कुछ भी होगा, मतलब जो इस इंटरचेंज वैल्यू जैसे 20 और 40 होता है और 40 20 होता है, तब भी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो, जब इंटरचेंज वैल्यू का काम होता है तब आप लीनियर इक्वेशन को भी ऐसे ही मेक करते हैं और इंटरचेंज वैल्यू को ही ऐसे इक्वेशन मेक करते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ सिंपल कि अगर आपको कभी 5x + 7y दिया हो और 7x + 5y दिया हो और समथिंग समथिंग कुछ दिया हो, कुछ भी व्हाटएवर, तो आप इन दोनों इक्वेशन को अगर मेक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, जनरली आपको स्कूल टाइम में ये सिखाया गया था कि 7 मल्टीप्लाई हियर एंड 5 मल्टीप्लाई हियर एंड कैंसिल दिस आउट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बट मैं ये कहता हूँ कभी भी ऐसा मत करो, इंटरचेंज वैल्यू है तो कभी ऐसा मत करो, लीनियर इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं करना। आपको सॉल्व करना है कैसे, जब भी सेम वैल्यू आए आप एक बार सम कर दो, एक बार डिफरेंस कर दो, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, एक एक्स प्लस वाई में, एक एक्स माइनस वाई। तो वहां से काम आपका आसान होगा, समझे? चलिए वो सब छोड़िए, अब आप ध्यान दीजिए। देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा सुन। ए ने 75% वर्क किया था, बी ने 25% वर्क किया था, 30 डेज लग रहा था, लेकिन ऊपर 10 डेज लग रहा है कम। क्यों लग रहा है? क्योंकि ए ने अपना 50% वर्क उठाकर बी को दे दिया कि भैया तू ही कर ले, हम नहीं कर रहे। तो 50% वर्क उठा के बी को दे दिया तो 10 दिन कम हो गए। तो मैं कह रहा हूँ अगर ए 25% भी वर्क मना कर दे कि भाई तू ही कर ले बी, मैं नहीं कर रहा, तो 5 दिन और कम हो जाएंगे। तो मतलब बी पूरा काम करेगा 100% तो 15 दिन कर देगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ए कैसे निकलेगा? तो देखो वहीं पे ए भी निकल सकता था, लेकिन मैंने उसका बहुत गंदा माहौल सेट कर दिया। तो यहीं पे आप लोग एक ही लाइन में निकालेंगे, ठीक है। 25 और 75, 75 एंड 25 ऐसे, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20। मैं कह रहा हूँ देखो जब 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 बी ने अपना 50% ए को दिया तब 10 डेज कम हुए नहीं हुए, अब ऊपर से नीचे आए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की वैल्यू निकालनी होती है तो ऊपर से नीचे, सेकंड पर्सन की वैल्यू निकालनी होती है नीचे से ऊपर। अब क्या करें अपन को फर्स्ट पर्सन की निकालनी है ए की। इट मींस जब बी सेवन ए 25 कर रहा है, बी 75 कर रहा है, टोटल डेज 30 डेज। जब बी अपना 50% ए को दे देता है तब 10 डेज कम हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई बी तू पूरा 25 इसको क्यों नहीं दे देता, तो तेरे 10 डेज, सॉरी ये 20 था ये 30 था, सॉरी 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 10 डेज ज्यादा लग रहे थे, ये 20 था ये 30 था और 10 डेज ज्यादा लग रहे थे। 50% काम जब बी ए को दे देता है तब 10 दिन ज्यादा हो जाते हैं, 25 काम और दे देता 5 दिन और ज्यादा हो जाते। मतलब अब टोटल काम ए कर रहा है वो भी कितने दिन में, 35 डेज। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चुटकियों वाले मेथड है, चुटकियों वाले, मतलब ये देख कर आप क्वेश्चन कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ देख कर। लेकिन इस ठीक है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप तो फर्स्ट टाइम शायद मेथड्स को पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि देखो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग पूरे एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें ये मेथड टॉपिक होते हैं अपने आप में। शिफ्टिंग मेथड एक टॉपिक हमारा, जैसे कि मैंने आपको शायद सिलेबस में दिखाया होगा, आपने नहीं दिखाया तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सिलेबस में सब कुछ दिखाया है और उसमें मैंने ये मेंशन कराया है कि भाई हमारा जो टॉपिक होता है ये पूरा, देखो 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 यहाँ पर दिखेगा आपको, ये देखो 21 नंबर एंड 22 नंबर सीपीएम मेथड, शिफ्टिंग मेथड। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये मेथड को टॉपिक क्यों बना रखा है? भाई इसलिए तो बना रखा है कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे हमसे है ना। चलिए तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे चलना है। अब आता है आपका टाइप 8 एक बहुत ही यूनिक टाइप है, अपने आप में एक अलग ही फ्रेमवर्क पे काम करता है, टाइम एंड वर्क पे, एंड देन वी विल
go to the man and woman question. Okay, तो टाइप 8 जो है उसका कुछ अपना एक सिनेरियो है, बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा सा आप देखिए। एक्चुअली क्या है, टाइप 8 जो है वो टाइप 1 के बेसिक पर काम करेगा। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए प्लीज। फर्स्ट you all should have to read the question carefully. A takes 4 1 days more than A and B together to complete a work. B takes 8 days more than A and B together to complete a work. In how many days A and B complete this work when they are working together? क्या कह रहे हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखो एक्चुअली कहा क्या क्या कहा है, कहा ये है कि A and B together can do a piece of work in X days. Let कर लो, A and B together can do a piece of work in X days. Then if A is working alone, then he will take 4 1/2 days. It means 4.5 दिन, मतलब 4.5 days more than what? Then A and B together can do it in, and B together can do a piece of work in 8 days more than A and B together can do it in. Yes or no? Then what will be the total work? The total work will be X plus 4.5 and X plus 8. Because of आपको पता ही है कि टोटल वर्क जो होगा वो तो ये ऐसे ही निकाला जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला ना, टाइप 1 जो आपने पढ़ा था, टाइप 1 क्या पढ़ा था? A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days. Then what will be the total work? Total work is taking by LCM. Total work is find out taking by LCM. 10 and 12 का LCM 60. तो हमने कहा कि इन दोनों का LCM ले लो तो आपका ये आ जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि वेरिएबल्स का टोटल वर्क जो होगा वो LCM मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 8x 4.5x 12.5x and 36 will be there. When you divide it by this, x plus 8 will be this and 4 plus 4.5 will be this. Yes or no? And now 2x plus 12.5 is the total working of single day of A and B together. And क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भी यही करते थे। 12 5 A plus B together can do 11 unit in a day, and the total work is divided by 11. Then you will get 5 by 11, which is the total days taking by A and B together. Yes or no? तो बिल्कुल सेम सिनेरियो में आप इसको सेट कर दें। मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं टोटल वर्क जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 12.5x प्लस 36 अपॉन, अगर मैं इसको 1 डे के वर्क से भाग दे दूं 2x प्लस 12.5 से, तो आप कहेंगे कि ये x के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये लेट कर रखा था A and B together can take x day to do a complete piece of work. Yes or no? And by multiplying here x square plus 12.5x plus 36 is equal to 2x square plus 2.5x. 12.5x 12.5x cancel out by each other, and x square will also cancel out by each other. X square is 36, x will be 6. So the answer is simply 6. But आप ये देखिए, ये है कंसेप्ट। एक्चुअली ये कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक अलग चीज होती है, उससे तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक करता हूँ। फर्स्ट पहले आप ये समझिए क्या है, ये आप सभी को समझ में आ गया? ओह माय गॉड, कैसे सिलेक्शन होगा? मन नहीं लग रहा है क्लास में, कैसे है? हाँ जी, थोड़ा टिपिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा। हर बार सब चीजें आसान नहीं होंगी, थोड़ा सा टिपिकल भी आपको फेस करनी पड़ेगी। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने तीनों सेशन अटेंड किए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे, ऑल द 3 सेशन अटेंड किए सभी ने? कितने लोग ऐसे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू who have attended all the 3 sessions? Rishu, yes. Raj, Anjali, Tanya, Dave. Nobody. 5 only. Only 5 out of the 17. Oh my, so sad. आप लोगों को टीपीयू से इंफॉर्मेशन नहीं आया क्या सभी लोगों को?
तो जिन्होंने फर्स्ट डे से बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ा है, रेगुलर करते आ रहे हैं, उनको अलग ही फील हो रहा हो कि टाइम एंड वर्क काफी हद तक हमें समझ में आने लगा, काफी हद तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ लिसन एवरीवन। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊँ, आपने ये देखा पूरा सिनेरियो क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पर काम कर रहा था, बट अब इतना जो लेंथी सॉल्यूशन है वो एग्जाम में तो नहीं किया जाएगा। एग्जाम में पूरे टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक टाइप के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका लेंथी सॉल्यूशन, सिर्फ एक टाइप का, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, कौन सा, पेयरिंग वाला। ए एंड बी इन इतने दिन, बी एंड सी इन इतने दिन, ए वर्क फॉर 5 days, बी वर्क फॉर 10 days एंड सी वर्क फॉर 13 days एंड टोटल वर्क फॉर कंप्लीट, देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज द सी विल वर्क। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए मैंने आपको वहां बता दिया। उसके अलावा हर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में हो सकता है और करते भी हैं शॉर्ट में ना। अब इस क्वेश्चन का क्या सिनेरियो, क्या टाइप है, वो सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। लेट कर लेते हैं, इफ ए वर्किंग x plus a days and b working in x plus b days, then what will be the value of x? क्या करें, a and b किसी काम को x days में करते हैं। if a alone working, then he will take x plus a days. A and b is what? A and b is the extra time taken by a and b together. A is what? A is extra time taken by a. B is what? B is extra time taken by b. Then a and b together. Okay, बिल्कुल सेम है। Then the value of x will be under root ab. अगर ये सिनेरियो फिट होता है आपके क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी अंडर रूट ए बी, दैट विल बी द फाइंडिंग। हमें क्लियर? क्यों? आप देखो, ए एंड बी अगर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, इफ ए वर्किंग अलोन, बी विल टेक एक्स 4.5 days एंड बी विल टेक एक्स प्लस 8 days। तो आप क्या कहेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4.5 एंड 8, और अंडर रूट 4.5 एंड 8 विल बी 36, तो दैट विल बी 6 days। यस और नो? अरे भाई कम ही होते जा रहे हैं, कितना गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? 15 तो रह जाना कम से कम है, नहीं? मुझे तो लग रहा है ये क्लास आज 1 घंटे में 26 से 17 हो गए, अगले 1 घंटे में सिर्फ 1-2 ही बचेंगे, सब लोग निपट लेंगे। मजाक हो रहा है ट्रेनिंग प्लेसमेंट के नाम। चलो कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है भाई, तो हम अपना काम ईमानदारी, आपको अपना काम ईमानदारी से करना, तब आपका सिलेक्शन। नहीं करोगे तो बाद में फिर अपने आप से सवाल पूछोगे कि हमने क्या किया। देखो कभी अगर सिलेक्शन, मान लो फर्दर फ्यूचर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वो अपने आप से एक बार पूछ तो लें कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या हम उस लायक थे। हर बात का जवाब आपके पास है, एक बार दिल का हाथ रख के पूछते हैं, क्या हमने उतनी मेहनत की थी जितनी करनी चाहिए थी सिलेक्शन के लिए। बस सारी बातों के जवाब आपके सामने, आपके दिमाग में। सर टेक्निकल की भी क्लासेस लगेंगी क्या? बिल्कुल लगेंगे, इन द लास्ट डे। ओके सर। Next question. On a spring map, A takes 27 days more than A and B together. If A and B takes X days to complete a job, A takes 27 days more and B takes 3 days more than A and B. And B takes 3 days more than A and B. Then find the value of A. X will be, आप जानते हैं 27 into 3, it will be 81 and it will be 9 days. Yes or no? That's it. This is the right answer. और देखिए कितना टाइम लगेगा, अगर आपको पता है, देखो मैथ्स में ये होता है, पता है तो सब कुछ है, नहीं पता है तो कुछ नहीं। अगर आपको पता है लॉजिक कैसे होना है, तो बस आप सेकंड में करें, नहीं पता है तो आप उसके साथ जूझते रहें, टाइम वेस्ट होगा, कर लेंगे लेकिन टाइम वेस्ट बहुत पता बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ना। चलिए मेरे डायलॉग देने के बाद एक बंदा जरूर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो इस बार अलग अलग पूछा गया, इस बार ये नहीं पूछ रहे हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, इस बार ये पूछ रहे हैं ए इन हाउ मेनी डेज, बी इन हाउ मेनी डेज ना। ए एंड बी एक्स डेज में करते हैं, तो ए अकेला जब करता है, ए टेक्स 5 1/3 days मोर देन ए एंड बी। 5 1/3 इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट?
5 3 is 15 plus 1 is 16 by 3 days. Okay, and B takes 8 1 by 3, it means 25 by 3 days more than A and B. तो आपको पता है कि x की वैल्यू जो होगी वो 16 by 3 into 25 by 3 होगी. अब आप बताइए 16 का मतलब 4 and 25 का मतलब 5 and 3 and 3 combinedly 20 by 3. A and B together can do a piece of work in 20 by 3 days. That means x value will be 20 by 3. आप मुझे बताइए अगर x की वैल्यू 20 by 3 यहाँ पुट करता हूँ तो 16 by 3 के साथ सम होते हैं ये 36 by 3, it means 12 days will take by A. Yes or no? और 20 by 3 यहाँ पुट करता हूँ तो 25 by 3, it's 45 by 3, it will become 15 days. Yes or no? So hopefully you all done. बट अब मैं इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने वाला हूँ. अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन अपना पैटर्न कैसे चेंज करेगा, मतलब लैंग्वेज कैसे चेंज करेगा. आपका सिलेक्शन आपके अलावा कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस थोड़ी सी है कुछ जरूर कर सकता हूँ. आपको ये कह सकता हूँ कि आप क्लास पढ़ते रहो तो आपका सिलेक्शन आपके अलावा कोई नहीं करेगा. ईयर से इतने सिंसियर होते हैं कि भाई वो सिलेक्शन की तरफ ही देखते हैं. तो बच्चे 4th ईयर में आके भी कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आप लोग नहीं कर रहे हैं. इट्स सो फनी. तो कॉलेज भाई आपको कॉलेज वाले तो करा भी रहे हैं, लोगों को तो कॉलेज वाले कराते नहीं है. कॉलेज में कितने सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की किसी को ट्रेनिंग नहीं, कुछ ही गिने चुने कॉलेज में कराते हैं. हमसे पूछो, हम अपने टाइम में जब प्लेसमेंट ट्रेनिंग मतलब हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस टाइम हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी. हमारे पास होते ही नहीं थे, ट्रेनर ही नहीं होते थे. तो हमें खुद पढ़ना पड़ता था, खुद RS अग्रवाल को खरीदनी पड़ती थी, खुद उसमें ढूंढ के अपने आंखें खोलनी पड़ती थी. लेकिन यहाँ तो आपको सब पता पता मिल रहा है, मुझे RS अग्रवाल से 100 गुना ज्यादा मिल रहा है. तो ध्यान देंगे. अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप है, टाइप 8 ही है, बट इसकी लैंग्वेज जो है तो थोड़ी सी मोल्ड करके रखी है. बट A takes 7 days more than B and 16 days more than C. तो अब यहाँ पर 3 लोगों की बात हो गई. A takes 7 days more than B and takes 16 days more than C and complete a piece of work. C work as much as A and B work together. B much as much as A and B work together. तो C उतना ही काम करता है जितना ये और B मिलकर करते हैं. अब देखो, अब मेरे लिए ये लाइन है, इस लाइन ने पूरी सिंप्लिसिटी मेरे लिए बढ़ा दी. कैसे? A, B and C इधर अगर मैं लगता हूँ और मैं मान लेता हूँ C can do in X days. अगर मैं ये लेट कर लेता हूँ कि C can do it in X days और आप ये कह रहे हैं कि C as much as work as A and B together. तो मुझे बताइए A takes 7 days more than B and 16 days more than C. 16 days more than C. It means this will be X plus 16. Or A takes 7 days more than B. If it is X plus 16 and 7 days more than B, then this will be what? If it is 7 days more, then this will be X plus 9. Because if this will be X plus 9 and plus 7, then X plus 16 will be X. And now, अब मुझे बताइए कि C इक्वल टू A प्लस B है. अब आप C को अगर A प्लस B पढ़ लेंगे तो भी क्या नुकसान है. और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक नोट बता के आऊँ कि A प्लस B, when the A plus B will become X, A will become X plus something, B will become X plus something, then X is equal to under root something into something is equal to everything. Yes or no? So the value of X will be 1. Am I right or not? करेक्ट है भाई, बोलो. क्लियर है अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली देखो, आपको एक और बात बताता हूँ कि एप्टीट्यूड पढ़ने का मकसद आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन हमें करना है. ऐसा देखो, MNC कंपनी में आज तक प्रेजेंट टेस्ट में सिर्फ टीचर्स के अलावा या बात करें सेंटर के अलावा किसी भी कंपनी का कुछ पैटर्न नहीं है. ठीक है, तो टीचर सेंटर ये तीनों का कुछ पैटर्न चलता है. और ये लोग क्या है, अगेन
करा देते हैं अपने system में कि आपको कभी उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि 3.5 मंथ की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसमें कभी भी आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप लिमिटेड टाइम पीरियड में तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये सोचकर नहीं पढ़ना है कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ये एप्टीट्यूड पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, मतलब आपके, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन किस लेवल का आ जाए, है ना। वैसे तो हमें पता रहता है, लेकिन तब भी एक आध दो क्वेश्चन हमारे अनसर्टेन होते हैं, हालांकि उनकी आपको परवाह नहीं करनी है, लेकिन उनके लिए भी अप्रोच करने की कोशिश हम पूरी करेंगे। अब वो अगर आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा बनाना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना, जिससे आपके पास सारे लॉजिक्स होंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। जब आपके पास है ही नहीं, कोई लॉजिक आपने पढ़े ही नहीं है, तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, और अगर कुछ पढ़ा होगा तो शायद चल भी जाए। यस, A takes 24 days more than B and 32 days more than C. So A, B and C again here, B takes 32 days more than C and 24 days more than A. 24 days more A. Now, if C is working as much as B, A and B together, तो A की वैल्यू तो C की वैल्यू तो A plus C के बराबर है। It means A plus B is equal to X, A is equal to X plus something, B is equal to X plus something, then under root of 32 into 8 is average. 32 into 8, अब आपको मैं बताऊं, देखो 8 into 4 into 8 is 8 into 4 is the 32, then 8 into 4 into 8 is this, 8 into 2 equal to 16. Okay. पूछ रहे हैं आपसे क्या, पूछ रहे हैं आपसे A, B and C alone can complete it. So C alone can complete it in 16 days and B alone can complete it in 16 plus 8 it means 24 days. हालांकि ऑप्शन तो क्लियर हो गया, तो 16 plus 32 will be 48 days. Yes or no? 48 days taken by E alone, B alone 24 days, B alone 16 days. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Next, so move to the next. So next question on a screen, like that. जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्का सा पैटर्न चेंज किया है, पूरा क्वेश्चन सेम है, ए बी एंड सी सेम होगा, बी इज वर्किंग एज ए एंड बी टुगेदर सेम होगा, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं दी जाएगी ना तो ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपके लिए बहुत तगड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन जरूर देगा, एक्स प्लस 5, सॉरी, ए टेक्स 5 days more than B and 9 days more than C. So 5 days, 9 days more than C and 5 days more than, so x will be under root 9 into 4 will be 36, will be 6. And now, in how many days B and C together can do this work? तो B कितने दिन में करता है? 10 दिन में। C कितने दिन में करता है? 6 दिन में। Together 30 is the total work. 30 is 10, 3 is 6, 5 का total is 8. 30 work done by 8 days, 8 unit per day. So 3 by 4 days they will take to complete all the job. And yes or no? अब मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Everybody should have to clear this question. Yes. Okay. If any doubt, you can ask me freely. अब देखो, अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क का, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद फिर आपको मैं टाइप 9 पर ना ले जाकर सीधे मिसलेनियस टाइप पर ले जाऊँ, ठीक है। क्योंकि हमें आज टाइम एंड वर्क को 3 दिन, देखो हमारे पास 6 दिन का टाइम, 6 days 7 days का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है आप लोगों के लिए, उसमें से 3 days ऑलमोस्ट डन, एंड next day will be aptitude training will continue, and on the 6th day, 7th day maybe, the CNC programming will be available for you. Okay, by the Sandeep Sapal. So hopefully कि आप इस बात को समझेंगे और अगला क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे पूरा बनाने का, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन पे तो
परेशानी हो जाए। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना ये बहुत बड़ा होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है 4-5 पेज में चले, नहीं, एक ही पेज में आना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है, लेकिन उससे भी अच्छा इसका लॉजिक है। अगर आप इसका लॉजिक पकड़ गए तो शायद आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, अवेलेबल ही नहीं है, मैं तो आपको कह दूं अवेलेबल ही नहीं है। और जितनी भी बार आज तक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑन द सेम डेटा ही, सेम डेटा। आप अगर इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे ना तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, और विच इज 4/3। तो आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें, आपके पास 2 मिनट का समय, 2 मिनट to proceed this question now. हेलो, फिर से एक फायर होता हुआ सीधे अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही करोगे फिर। चलो, तो 4/3 टैकल करना इतना आसान नहीं, पहली बात तो टाइम लगेगा। मैं अब बताता हूँ कि वो कंसेप्ट कैसे बनाना था। और ये जो टाइप है वो टाइप तो 8 ही है। आपको पता है कि इस लॉजिक का ही यूज करना है, a+b=x, then a x+a and b=x+b, then x will be under root of ab. Yes or no? No. तो कह रहे हैं a takes 6 hours more than a, b and c together. A takes 6 hours more than a, b and c together. अगर मैं ये कहता हूँ कि a, b and c together can do in x hours, a will do x plus 6 hours,
while B takes 1 hour more than A, B and C together. While B takes 1 hour more than A, B and C together. C takes twice as much as for A, B and C together to complete the work. C takes twice. In how many days will A and B together to complete this work? तो अब ये कह रहे हैं how many days A and B together can to complete the whole work. Okay, now अब ध्यान दो, पहले ये बताओ इतना सभी को क्लियर है? इतना ध्यान दीजिए, क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें निकालना है a प्लस बी के बारे में, और हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी एक्स एंड सी 2x। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी भी 2x भी होगा, क्योंकि जब 2x और 2x मिलेगा तभी तो x बनेगा। बोलो, आई बात पकड़ में नहीं आई? कुछ लोगों को शायद पकड़ में नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी काम को A 10 दिन में करता है, B 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में कर देंगे, हमें पता है, क्योंकि A 10 दिन में कर रहा है, B 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि C अगर 2x में करेगा और A और B दोनों मिलकर 2x में करेंगे, तभी A B C तीनों मिलकर x दिन में करेंगे। अगर नहीं पकड़ में आता है आपको ये बात, तो आप ऐसे लिख लीजिए A and B, A B C together can do it in x days, while C in 2x days. Then the total LCM will be 2x. This is 1. Sorry, 2. This is 1. So A, B and C taking 2, C taking 1, B and B together taking 1 also, 2x by 1, 2x days. Yes or no? तो आप ऐसे निकालें, लेकिन यहाँ से आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आप इस लेवल पर अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस लेवल तक आते आते इतना तो पता पड़ जाना चाहिए कि अगर ये C 2x है और A B C x है, तो A प्लस बी मस्ट बी 2x। यस, जब 2 10 मिलेंगे तभी एक 5 बनेगा, जब 2 20 मिलेंगे तो एक 10 बनेगा, जब 2 40 मिलेंगे तो एक 20 बनेगा, जब 2 50 मिलेंगे तो एक 25 बनेगा, ऐसे करके बात। अब ध्यान दीजिए, अब देखो इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला था a प्लस बी अगर x है, a समथिंग b x प्लस समथिंग, तो आप ये देखो कि a प्लस बी आपका 2x है, इस बार x नहीं है। प्लीज म्यूट योर माइक अंजलि। तो a प्लस बी आपका x नहीं है इस बार, a प्लस बी आपका 2x है। तो ये कंसेप्ट जो है वो तो x पे काम करता है, तो मैं कह देता हूँ x की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर भी 2x प्लस समथिंग होना चाहिए ना। तो मैं कहूँगा देखो, अगर ये 2x है तो यहाँ पर भी 2x प्लस समथिंग होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक x कम कर दिया, एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक x ऐड कर दिया, एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड होने वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 माइनस x ये हो जाएगा, और 2x प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन खतरनाक है, बनेगा नहीं किसी पे, लेकिन हम बनाएंगे कैसे। अब आप देखो, अब आप अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स, a इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग, b इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग, देन x 2x will equal to under root of 6 minus x into 1 minus x. Yes or no? So then you cancel out this root, you put a square on it. So 6 minus 6x minus 1x minus 7x plus x square. अब आप मुझे बताइए कि x स्क्वायर अगर इधर जाता है तो 3x स्क्वायर plus 7x minus 6 will be there. Yes or no? By solving this quadratic equation, 6 3 जा 18, आपको पता है 9 2 जा 18 होता है। यस, और 9 2 जा 18 होता है, तो माइनस प्लस 9 एंड माइनस 2 विल बी देयर। 3x, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए जितने लोगों को समझ में आता है वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि टफ है थोड़ा। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 will be take common, 3x is a common, x plus 3 will be there, and minus 2x minus x plus 3 will also there. 3x minus 2 will be there, and x plus 3 will be there. When you putting this value equal to 0, the x will be minus 3, which is not considerable, and 3x minus 2 equal to 0, then x will be 2 by 3. This will be considerable because it is positive value. So this, if this is positive value, और आपसे पूछा गया था a plus b की वैल्यू, तो a plus b की वैल्यू तो 2x है, जबकि ये तो x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू है 2 by 3 एंड 2x की वैल्यू आ गई है 4 by 3। और यही हमसे कितने लोग छोड़ के जाना चाहते हैं ये बता दीजिए।
क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन था, समझ में तो आया नहीं होगा, तो छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। टफ होते ही छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आपको बेसिक, अगर आपका बेसिक कहीं भी डगमगाया हुआ है, तभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको कहा था मैं बेसिक से जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, गारंटी है कि उनका बेसिक बहुत अच्छा होगा और उन्होंने सब कुछ ढंग से, मतलब एक टू जेड सब चीजें पढ़ी है। समझ में आया किसी को, ये बताइए। आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये क्वेश्चन समझ पाया अच्छे से? ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाए। राहित समझ गए, चिराग भी समझ गए, और अंतिका, तान्या, ओके, प्राची भी समझ गए, अरे वाह, अंजलि, रेशु भी समझ गए। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इस लॉजिक पर बेस्ड है, वो लॉजिक आपको डेवलप करना होगा। अब ये लॉजिक सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो देखो पहल क्या, अपनी तरफ से अगर लॉजिक नहीं लगाते तो क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल लेते, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आपको ये क्वेश्चन भेजना 1 मिनट बनाना है तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो 2x मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी देखना। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर होता है हमारा जो बेस वर्क था वो हमारा कंप्लीट होता है। बेस वर्क में यहाँ पर अभी आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ। अब लेट्स गो विद द फ्लो ऑफ टाइम। थोड़े से मजबूत क्वेश्चन में आपको दिखाना है, ठीक है। थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल अपर लेवल पे होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अगर आपका पूरा टाइम एंड वर्क पड़ा हुआ है तो आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर आप उसे ईमानदारी से सॉल्व करेंगे ना तो यूं ही सॉल्व होता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको तो सिर्फ ओरली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें। देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। मैथड सारे आने चाहिए आपको, ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप उसको बहुत आराम से बताइए। आपको ये क्वेश्चन सिर्फ ओरली पढ़ के आंसर देना है, क्या कर सकते हैं? हेलो, हाँ जी, बना लिए सभी ने? किसी का आंसर, एनीबॉडी? अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमारा। A and B can do a piece of work in 75 days and 48 days respectively. तो A किसी काम को करता है 78 डेज में, and B can do it in 48 days. अब देखना, बात समझना मेरी। If A start the work alone and work for 25 days, अब मुझे बताइए कि बेटा A एक दिन में कितना काम करता है? 1/75 करता है, नहीं करता? बोलो हाँ, ये तो पता है ना। और आपने 25 डेज तक ऐसे काम कराया, इट मींस 1/3 वर्क वाज डन बाय ओनली A। B एक दिन में कितना काम करता है? 1/48, और B वर्क फॉर 16 डेज ओनली। तो B ने 16 डेज में कितना कर लिया? 1/3। अब देखो 1/3 इसमें निपटा दिया, 1/3 इसमें निपटा दिया, तो 1/3 बचा। ये किसने कहा? C कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। C ने बेटा 11 डेज में 1/3 वर्क किया है, तो 33 डेज में पूरा कंप्लीट काम कर देगा, नहीं कर देगा? बोलो हाँ। अब यहाँ एलसीएम वेलसीएम की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना था थोड़ा ढंग से। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। हाँ जी, है क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
मतलब पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आप गलती करेंगे किसमें, एलसीएम लेने में। फिर वो 25 डेज तक काम करा रहे हैं, 16 दिन तक काम करा रहे हैं, फिर बचा हुआ काम सी से करा रहे हैं, फिर पर डे का काम निकाल रहे हैं, फिर टोटल वर्क को सी से डिवाइड दे रहे हैं, फिर बाकी किसी का कोल्ड वर्क निकल रहा है। तो क्या जरूरत है भाई उसकी, है? जब यहाँ से काम सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं विद इन टाइम। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, लेकिन आराम से करिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल। और रीड दिस क्वेश्चन केयरफुल, रीड दिस। तो अगर आप सभी क्वेश्चन ढंग से समझ गए ना, क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन को समझने में गलती कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ना। 2% A and B started a work and after 10 days B left the work। क्या करें? 2% A and B started a work after 10 days B left the work and A continued the work। 2 days after B left C joined A। तो जब B लेफ्ट किया था उसके 2 दिन बाद A को किसने ज्वाइन कर लिया? C ने। एंड द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन एंड डे। टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन एंड डेज। पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ईच पर्सन कंप्लीट एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ईच पर्सन कंप्लीट एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क, मतलब भले ही ए ने कितने दिन काम किया हो, बी ने कितने दिन काम किया हो, सी ने कितने भी दिन काम किया हो, ये कह रहे हैं कि ईच पर्सन कंप्लीटेड इक्वल शेयर ऑफ वर्क। इन्होंने सेम काम किया। फर्दरमोर इट इज नोन दैट, मतलब बावजूद इसके हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर एन अकेले दिनों में काम पूरा कर देते। मतलब ए और बी अगर अकेले काम करते, ए एंड बी टुगेदर वर्क करते, तो एन डेज में वो अकेले ही पूरा काम करते थे। मतलब टोटल वर्क इज व्हाट? एन डेज का ए प्लस बी का वर्क। बोलो हाँ, बात सही है कि नहीं है? ये टोटल वर्क तो आपको निकालना अच्छे से आता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एन डेज तक ए एंड बी टुगेदर वर्क करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। क्या सुनो? तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन करेगा? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन द होल वर्किंग। तो मैं कहूंगा ठीक है, सी अलोन कैन होल वर्किंग। आप साइड में रखिए। अब ध्यान दीजिए भाई, सभी लोग ध्यान दें। मुझे ये बताइए कि एन डेज का ए एंड बी वर्क जो है वो टोटल वर्क है, बट तीनों ने सेम वर्क किया। मतलब इसका 1/3 वर्क प्रत्येक व्यक्ति ने किया है, जो कि मैं ऐसे मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे बताइए कि एन डेज तक ए ने किया ना। इस लाइन को देखिए और इस लाइन में ये देखिए कि ए ने कितने दिन काम किया। तो आप कहेंगे ए ने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी। मतलब ए ने पूरे दिन काम किया, इट मीन्स एन डेज तक ए ने काम किया। बी ने कितने दिन काम किया बच्चे? तो आप कहेंगे बी ने सिर्फ सर 10 दिन काम किया, तो उसके बाद छोड़ दिया। बेटा सी ने कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे सी ने सर n-12 डेज काम किया है। तो जितने भी दिन लगे थे एन, उसमें से 10 और 2 12 दिन नहीं था, और कितने दिन काम किया। और आपको ये पता ही है कि इन लोगों ने जो काम किया है, इतने दिन ए ने काम किया, इतने दिन बी ने काम किया, इतने दिन सी ने काम किया, ये बराबर है इसके टोटल वर्क के 1/3। यस और नो? ये इक्वेशन क्लियर हुई क्या सभी को? बताइए जल्दी। यस सर। बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया। अब आप कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए बस। इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो n is cancelled by n, 3a is equal to a plus b। यस, तो मैं कहूंगा a अपॉन a plus b will be 1/3। इट मीन्स व्हाट? कि एक दिन में एक काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो b will what? 2 work in a day। क्लियर बात? अब मुझे बताइए बी ने तो 10 दिन काम किया था, तो ये 20 काम किया होगा फिर बी ने। पर आप ये कह रहे हैं कि बी जो काम करता है वो 1/3 है। इट मीन द टोटल वर्क वाज 60। पहले इतना क्लियर कर लो भाई सभी लोग। क्या इतना क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ जी, क्या इतना क्लियर हो रहा है सभी को? आप ये कह रहे हैं
अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ एन ए को एन ए प्लस बी अपॉन 3 को, तो आप कहीं एन तो एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन ए प्लस बी विल बी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए अपॉन ए प्लस बी विल बी 1 अपॉन 3। इट मींस ए एक दिन में एक काम करता है, बी ए और बी एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। एंड नाउ बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 10 डेज में उसने 20 काम किया होगा, और आपने एक आता तीनों मिलकर बराबर 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 काम करते हैं। मींस द टोटल वर्क वाज 20 is the 1/3 work, then the total work was 60. Am I clear? बताइए। हाँ, अब देखो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं आपको कहूंगा कि एन डेज तक ए ने कितना काम किया था 20, तो मुझे बताइए ए की वैल्यू तो 1 यूनिट पर डे है, तो एन की वैल्यू क्या होगी जिससे टोटल 20 आ जाए, तो आप कहेंगे एन भी 20 होगा। अब एन अगर 20 होगा तो 20 माइनस 12, इट मींस 8 डेज तक सी ने कितना काम किया था 20। सी पर डे कितना काम करेगा 20/8, इट मींस 2.5 यूनिट पर डे काम करेगा सी, और सी से ही आपको काम कराना 24 डेज। तो यहाँ लिखा तो था देखो सी के आगे तो 24 लिखा था और कुछ भी सी के देते। अरे तुम लोग कैसी बात आंसर है क्वेश्चन में साफ लिख के दिया था कि सी इक्वल टू 24 डेज, ऑप्शन सी भी 24 डेज। वो कह रहा था कि मेरे को ही पकड़ लो, मैं ही सी हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन थोड़े बताने चाहिए आपको, क्योंकि ये अभी तक जो पढ़ा वो सिर्फ टोटल वर्क निकालने के लिए, पर डे की संख्या को समझने के लिए, टाइम एंड वर्क बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट अच्छे बिल्ड करते हैं ना, मुफ्त बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन राइट हियर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल के दीजिए बस। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। हाँ EMS क्या मारो उसको पकड़ गोली मार दे
हेलो, हाँ जी, एनीबडी प्रैक्टिस क्वेश्चन बताइए। A and B can do a piece of work in 34 by 3 days working alternatively। अब देखो, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा के आया हूँ कि अल्टरनेट वर्किंग जब करते हैं तो कैसे काम होता है विद बी वर्किंग फर्स्ट। अब देखिए, आपको सबको पता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपली करेंगे ना तो आप शायद इस क्वेश्चन को कठिन मोड में ले जाएंगे। देखिए कैसे। 34 by 3 days का मतलब क्या है? 34 by 3 days का मतलब है 11 1 by 3 days। यस नो? आपने कहा था ए एंड बी वर्किंग ऑल्टरनेटली एंड वर्किंग स्टार्ट बाय बी, और 11 1 by 3 days लगे। इट मींस 5 days बी ने करा होगा, 5 days ए ने करा होगा, एंड 11th डे कम बाय बी, एंड 12th डे इट मींस 1 by 3 day काउंट बाय ए। यस नो? बताया आप सभी को इतना ना? अब इन्होंने ये कहा ए कैन कंप्लीट वर्क अलोन इन 48 डेज। अब ये अगर 48 डेज तक अकेले काम करे और बी 0 दिन काम करे तो भी काम कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात कहती। पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज बी डज 4 टाइम्स ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज बी डज 4 टाइम्स ऑफ द वर्क। इतनी बात पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली बना पाते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये सेट तो करके दे दिया आपको कि इनको कैसे इक्वेट करना था, मतलब कैसे सेट करना। अब क्या कोई इसको आगे ले जा सकता है इस क्वेश्चन को? आप में से कोई इस क्वेश्चन को आगे ले जा सकता है इसकी मंजिल तक? तो देखिए, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आप मुझे बताइए कि ए ने 5 1 by 3 days काम किया और ए ने यहाँ पर 48 days काम किया। इट मीन्स कि ए 42 2 by 3 days ज्यादा काम करने आया, तो बी के 6 days लेस हो गए। यस नो? सर हाँ जी, मैंने कहा 5 1 by 3 days ए ने किया, तो ए ने नीचे 48 days में किया। इट मींस 42 2 by 3 days ए ने एक्स्ट्रा क्या काम किया, बी के 6 days लेस हो गए। तो अब बस आपको यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे फंसना पड़ेगा। 3 to the 6 and 3 4 जा 12 plus 2 upon 3। इट मींस ए का 128 by 3 days का वर्क इक्वल है बी के 6 days के वर्क। यस और नो? एंड नाउ ए अपॉन बी विल बी 6 3 जा 18 upon 128। इट मींस 9 by 64। A will work 9 units in a day and B will work 64 units in a day. If A is working 9 units in a day, so 9 5s are 45, and 1 by 3 of 9 is 3. And B will work 64 work in a day, so 64 work 6 days तक किया, तो 6 4 is 24, and 6 is 36 is plus 2 is 38, 380 equal to 48. So 384 plus 48 will be the total work. It is 432 is the total work. मुझे उम्मीद है कि इतना तो सबको क्लियर हुआ होगा कि 432 इट वाज द टोटल वर्क एंड इट इज। बस ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी डज 4 टाइम्स ऑफ द वर्क। बी डज 4 टाइम्स ऑफ द वर्क। 4 टाइम्स ऑफ द वर्क विल बी डन बाय बी इन 16 16 2 जा 32 and 16 7 जा 120। He will take 27 days to complete this 4 times work। हाँ जी, पहले ही बताओ ये बात क्लियर है? अब देखो, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब इसका शॉर्ट मोड में आपको समझा, लेकिन इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। हालांकि ये भी एक शॉर्ट मेथड ही है जो कि प्रीवियसली आप करते हुए आ रहे थे। सही बात है।
अभी तक आपके क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे, उस क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन कराया मैंने, वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन। बट ये क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट था प्रीवियस क्वेश्चन से। उनमें क्या होता था, ए अल्टरनेट बी अल्टरनेट एंड बी अल्टरनेट ए अल्टरनेट दोनों में दिया था, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का टोटल वर्क भी दिया है, तो मैं यहाँ पर उसको शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे? ध्यान देना, और कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपका काम अच्छा होगा। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे होंगे, काम कैसे अच्छा होता है तो देखिए, मैं आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने पे ज्यादा करता हूँ। मुझे बताइए 34/3 days मीन्स 12 days अप्रोक्स होते हैं, और आपने ये कहा अभी मुझे कि बी 6 days लेगा, ए 5/3 मीन्स 5/3 इट मीन्स व्हाट, 16/3 days। बोलो सही है ना? यही तो किया था अपन ने अभी। बी ने 6 दिन काम किया, ए ने 5 से 1 बटे 3 दिन काम किया। 5 से 1 बटे 3 को हम क्या लिखते हैं? 16/3 days लिखते हैं। बोलिए। अब आप ये कह रहे थे, देखो बात ये थी कि ए और बी ने भी अल्टरनेट वर्क किया था, ए और बी ने अल्टरनेट वर्क किया था, तो ए ने कुछ काम किया था और कुछ काम बी ने किया था। बात सही है कि नहीं? क्योंकि बी ने 6 days किया है, ए ने 16/3 days किया, तो कुछ काम बी ने किया, कुछ काम ए ने किया। अब हमें नहीं पता किसने किया, लेकिन अगर मैं ए से अकेले काम कराता तो वो 48 डेज में कंप्लीट कर देता। 48 डेज में, आप समझो बच्चे, इसका मतलब 16/3 का कितना गुना है? 9 टाइम्स है बच्चे। बोलो बस, बात सही कि नहीं है? 16/3 का 9 टाइम्स वर्क है। मतलब ये जो यहाँ एक काम करता है, जब उसका वो 9 टाइम्स वर्क करेगा तब जाके वो पूरा काम करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल वर्क 9 मान लेता, तो उसमें से एक वर्क किसने किया है? ए ने। तो 8 वर्क किसने किया है? बी ने। अब 8 वर्क बी ने किया और इसका ये 9 टाइम्स है, तो 50 6 9 से 54 है। अब मुझे बताइए कि 8 वर्क अगर 54 दिन में है, 54 डेज में है, तो 4 टाइम्स ऑफ द वर्क कितने दिन में होगा? 27 डेज में होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि ये 8 का 4, 4 का 3, 3 का 2 कैसे होगा। लेकिन आप ये देखिए शॉर्टनेस कैसे आती है। जितना आप ज्यादा गहराई में पढ़ेंगे उतनी ज्यादा शॉर्टनेस आएगी। जानने आप फर्स्ट डे आप पढ़े थे बेटा? फर्स्ट डे से अब में अंतर हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, समझिए। देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डे एंड द लास्ट टाइम। 54 डेज में कितना? देखो मैंने ये कहा था 16/3 का 9 टाइम्स है ये। इसका मतलब ए ने जो भी काम किया था उसका 9 गुना काम करना पड़ेगा तब जाके पूरा काम होगा। मतलब 9 टोटल वर्क था, तो 9 टोटल वर्क में से एक काम ए ने कर दिया, तो 8 काम फिर बी करेगा। बी ने किया होगा जो भी दिन कर रहा था। तो 8 काम कितने दिन में? 54 डेज। तो भाई 4 काम कितने दिन में? क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ द वर्क 27 डेज ना। तो क्वेश्चन इज डन हियर, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी, और थोड़ा सा लेवल में भी हमने बात की। तो अपने कलीग्स को बोलिए कल क्लास ज्वाइन करें भाई सभी लोग।